आप अयोध्या जानते हैं, वो कभी उसका नाम कोसलपुर था। आप लोगों ने बनारस के दुर्गा कुंड गए होंगे, दुर्गा कुंड मंदिर, वो कब, क्यों और कैसे बना, क्या उनकी कथाएं हैं, क्या आपको पता है? दुर्गा कुंड वाराणसी, दुर्गा कुंड की जो वाराणसी में परम पावन धाम माँ के दुर्गा का स्थान है, शुंभ और निशुंभ के अत्याचार जब धरती में बढ़ चुके थे, माँ ने उनका संहार किया और संहार करने के बाद उसी जगह पर आकर के बैठ करके विश्राम किया था। वहीं जहाँ पे दुर्गा कुंड आज स्थापित है, वहीं पर बैठ करके विश्राम किया, आराम किया। एक मान्यताएं ये भी है, और दूसरी उसी जगह पर माँ दुर्गा प्रकट हुई थी। कब? कौशलपुर नामक एक राज्य था, वहाँ के राजा की दो पत्नी थी। एक पत्नी का नाम लीलावती और एक पत्नी का नाम मनोरमा था। एक पत्नी का नाम लीलावती और एक पत्नी का नाम मनोरमा था। मनोरमा के पुत्र श्री सुदर्शन और लीलावती का पुत्र का नाम था शत्रुजीत। शत्रुजीत लीलावती का पुत्र और सुदर्शन मनोरमा जी का पुत्र था। सो दोनों में दो माताओं के थे, जिसकी वजह से लीलावती ने सोचा कि ये राज्य पाट मुझे मिले, परेशानी किया और सुदर्शन को देश से बाहर निकाल दिया गया। जब देश से बाहर सुदर्शन जी को निकाल दिया गया, सुदर्शन चित्रकूट में रह करके विद्या अध्ययन करने लगे। जब चित्रकूट में विद्या अध्ययन करने लगे और माँ दुर्गा की आराधना करने लगे, माँ दुर्गा का पूजन पाठ करने लगे। इधर काशी नरेश की पत्नी, काशी नरेश सुबाहु की पुत्री शशिकला भी माँ दुर्गा की परम उपासक थी, माँ दुर्गा की बहुत अनन्य भक्त थी। वो भी माँ दुर्गा की पूजन कर रही थी। दोनों ही सुयोग्य थे। उधर चित्रकूट में श्री सुदर्शन जी माँ दुर्गा की पूजन करते हैं और इधर काशी नरेश सुबाहु की पुत्री शशिकला माँ दुर्गा जगदम्बा की पूजन अर्चन करती। एक दिन माँ जगदम्बा दुर्गा अष्टभुजी रूप में शशिकला को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि शशिकला, तुम्हारे लिए पति जो है वो चित्रकूट में, उसका नाम सुदर्शन है, तुम्हारा विवाह उसी से हो, ये मैं चाहती हूँ, तुम उसी से विवाह करना। ऐसी बात सुन करके शशिकला सुदर्शन के ख्वाबों में खो जाती है। समय आता है, काशी नरेश सुबाहु स्वयंवर रखते हैं, एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। उस स्वयंवर में शत्रुजीत, युद्धजीत आदि बहुत से देशों के राजा महाराजा वहां उपस्थित हुए, राजकुमार भी आए। सुबाहु अपनी पुत्री से जाकर कहते हैं कि हे पुत्री, स्वयंवर रखा है, चलो चलो अंदर, वहां स्वयंवर में अपने सुयोग्य पति को तुम तलाश लो। इधर शशिकला ने भी संदेश देकर के चित्रकूट से श्री सुदर्शन जी को बुलवा लिया था। श्री सुदर्शन जी भी आ चुके थे काशी में और उसी स्वयंवर में बैठे थे। लेकिन जब सुबाहु ने अपनी पुत्री से कहा तो पुत्री कही, नहीं पिताजी, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी। कहीं क्यों? कहीं वहाँ बहुत से राजा महाराजा बैठे हैं, ना जाने किसकी कुदृष्टि कैसी पड़े। पहले ये संस्कार हुआ करते थे कि महिलाएं पूरा घूंघट रखती थी,
पर्दे में रहती थी, अब तो वो धीरे धीरे परंपराएं समाप्त हो गई। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में जब शादी नहीं हुआ है तो आस्तीन पहनेंगी लड़कियां, दुपट्टा बांधेंगी कि चेहरा फेस खराब ना हो, पूरा बाल ढका रहेगा, आस्तीन पहन के रखेंगी। और जब विवाह हो जाएगा तब सब खुल जाएगा। तब तो सास अगर कह भी दे कि बहू सर पे पल्लू रखो तो समझ लीजिए कि कहाँ की कयामत आ गई, कहाँ की कयामत आ गई। कैसे सास ने कह दिया कि पल्लू रखो, पल्लू नहीं रह सकता सर। तो वो जमाना था और ये जमाना है। उस टाइम बहुत सुना। तो आज के डेट में लोग कहते हैं क्या स्त्रियों पर ही प्रतिबंध है, क्या स्त्रियां ही हैं? अगर स्त्री अपने आप को पर्दे में रखे तो कभी किसी भी व्यक्ति का कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। आज तो फैशन ऐसे ऐसे आ गए हैं कि जिनको पहन करके लड़कियां जब निकलती हैं तो 50 लोग 50 किस्म के देखते हैं। तो लोग हमको भी कह देते हैं कि गुरुजी क्या लड़कियों पर ही प्रतिबंध है तो आप कर रहे हैं, लड़कों का दोष नहीं है। लड़के ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या लड़कियों के लिए ही सारा प्रतिबंध है? घूंघट है, पर्दा है, फैशन है, लड़के यही करें हम ना करें? तो ऐसी बात नहीं है। लड़की क्या है और लड़का क्या है, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। मैं ये नहीं कहता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको जो मर्जी वो करिए, लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करिए। लड़की एक सोना और लड़का लोहा है। लड़की सोना है और लड़का एक लोहा है। लोहे को कहीं भी घर में आंगन में फेंक दीजिए आप, पड़ा रहेगा। क्या घर में रखेंगे लोहे का? कोई चीज बाहर है, पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोने को कहाँ रखेंगे? घर के अंदर। अब घर के अंदर भी कहाँ? एक कमरे में। कौन से कमरे में? जो आपका कमरा होगा उस कमरे में भी कहाँ? अलमारी के अंदर। अलमारी में भी कहाँ? लाकर में। और लाकर में भी कहाँ रखेंगे? एक छोटी सी डिबिया में जिसमें मखमल कागज कपड़ा लगा रहता है, उस पर रख के और तब तक। ये है सोने की कीमत। तो सोना है हमारी लड़कियां, हमारी घर की स्त्री, भारतवर्ष की महिलाएं सोना है। इनको संभाल के रखने की आवश्यकता है, न कि बाहर फेंकने की। पुरुष हैं लोहे, इनको बाहर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्त्रियां, क्योंकि लोहे पर किसी की निगाह नहीं जाती और स्वर्ण पर सबकी निगाह जाती है। तो अपने धन की, अपने कीमत की, अपने इज्जत की स्वयं रक्षा करिए, पर्दे में रहना सीखिए। इस प्रकार की बातों को शशिकला कहती है कि मैं भरे समाज में नहीं जाऊंगी, ना जाने कौन कौन से राजा महाराजा होंगे वो दृष्टि डालेंगे, अतः मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी। राजा सुबाहु बहुत परेशान हो गए समझा करके, लेकिन वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी, राजा सुबाहु काशी नरेश आए, सभा में आए और सभा में आकर के सभी राजाओं से कहा कि किसी कारण पूजन किया जाएगा। बोलिए का